सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो। अवाम को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहते लोगों को कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो। बेगुनाहों की लाशों को वापस करो, वापस करो। बेगुनाहों की लाशों को वापस करो। मासूमों की मैयतों को वापस करो, वापस करो। मासूमों की मैयतों को वापस करो, वापस करो। मासूमों की मैयतों को हम क्या चाहते, इंसाफ। हम क्या चाहते, इंसाफ। हम क्या चाहते। इंसाफ। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है। ये मातम सही करो। शहीद मुदस्सिर की मैयत को वापस करो, वापस करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मोहम्मद अल्ताफ की लाश को वापस करो, वापस करो। मोहम्मद अल्ताफ की लाश को वापस करो, वापस करो। मुदस्सिर गुल की लाश को वापस करो, वापस करो। इस वक्त बैठा है जिसका बेटा मर गया, इस वक्त सर्दी में बैठा है, औरतें बैठी है, लेडीज बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेएनके के लिए कि वो इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया। कोई ऐसा नहीं है जो कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वालों को इस चीज की तरफ डायरेक्शंस दे कि इन डेड बॉडीज को क्यों न जल्द से जल्द। दुनिया की अदालतें इस वक्त देख रही है, यूनाइटेड नेशंस इस वक्त देख रही है, दुनिया की बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज देख रही है कि क्या जुल्म है, उसके आखिरी रसूमात अपने मजहबी तरीके से अदा कर सके। हम तो इसको सिर्फ एक मजबूरी देख रहे हैं, इन बेबसी देख रहे हैं इन फैमिलीज की। इससे ज्यादा कुछ मैं कह रहा हूँ, इनको घरों में होना चाहिए, इनको लोग कंफर्ट करने चाहिए, क्योंकि ये सारे ताजियतदार हैं। ये ताजियतदार है, लोग मिलने चाहिए, लेकिन ये खुद ही सड़कों पे आ गए हैं। इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और अगर हम आज सिर्फ हम अपील कर सकते हैं, लेकिन हमें हैरत हो रही है कि हम किस शहर में रह रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, ये छोटी बात नहीं है। ये आज इस फैमिली के साथ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, अल्लाह ताला से पहले दुआ गो है कि इनकी जो अभी जो मुश्किलात है ये दूर हो जाए इंशाल्लाह। मुस्तकीम इनके लवाकीन जो इनके जो जितने भी लवाकीन है, ये इनकी जो डेड बॉडीज दो इनको मिले, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे और इनको इस परेशानी से अब निकाले। और कम से कम जितने भी ये जो इनकी डिमांड्स जो इनके बच्चों को, वो अपने पेरेंट्स का चेहरा देख सके। शुक्रिया। कि तो अपनी बात बोलते आए हैं, इसमें कोई सियासत वाली बात ही नहीं है। हम अक्सर जब ये बोला जाता है कि मिलिटेंट मारा गया है, तो हम उस पर अगर कम बोलते हैं, हम कहते हैं कि सिक्योरिटी के मसले को लेके आवाज़ें उठाई जाती है। लेकिन यहाँ सिविलियन सीधा साधा मारा गया है। यहाँ पुलिस की क्लेम खुद भी है कि सिविलियन है और एक डाउटफुल आइडेंटिटी है उनकी, और कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स है। तो हमने कल सोशल मीडिया के थ्रू कल ही बताया है, और जब पुलिस खुद भी कन्फ्यूजन में है, तो जहाँ तक सिविलियंस का सवाल है, बॉडीज़ वापस की जानी चाहिए। छोटे बच्चों की अपील अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन सकती है, तो उससे ज़्यादा तंगदिली क्या हो सकती है, शर्म की बात क्या हो सकती है। इन बच्चों की वीडियोस देख के, इन छोटी छोटी बच्चियों की, इन छोटे बच्चों की वीडियोस देख के किसी का भी दिल तरस ये खा सकता है, किसी का भी दिल फटने को आ सकता है। हम अपील करते हैं सरकार से, हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एलजी साहब से बात की भी है। हम मुतबाना अपील करते हैं, दोबारा मेहरबानी करके आपने एश्योरेंस दी है डॉक्टर साहब को, हम एलजी साहब से अपील करते हैं, हम सब यहाँ, कि इनकी जो डेड बॉडीज़ है वापस करें। ये कोई फेवर नहीं होगा, क्योंकि जो मर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ये एक ऐसा शिकार है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन एक आखिरी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि एक जो डिसेंट बरियल, जो राइट जो है बंदे का, अपनी फैमिली का, अपने लाउड वंस का, अपने बच्चों का, जो उनका हक बनता है। ये सरकार से एक अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस सिचुएशन को वर्स्ट मत होने दीजिए। और जो लोगों का अभी भी थोड़ा एतमाद है कि शायद सरकार सुन सकती है, कोई सुन सकता है और डेड बॉडी वापस मिल सकती है, ये लीस्ट है जो एक आम आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है। और सरकार को इसमें दोहराई नहीं, उसमें सेकंड थॉट नहीं रखनी चाहिए।